अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अम्मार इजाज़ ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट की सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम सीखा था कि वैलिडेशन समरी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अब हमारे पास वेब फॉर्म क्रिएट करने के बाद और इस पर वैलिडेशन लगाने के बाद अब हमारी बारी है कि इन वैल्यूज़ को जो है हम डेटाबेस में सेंड करें। तो डेटाबेस की तरफ बढ़ने से पहले हमें डेटाबेस के बारे में जानना ज़रूरी है कि हम डेटाबेस को किन स्टेप्स के थ्रू और कैसे हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ADO.NET के बारे में हमें जानना लाजमी है, क्योंकि ADO.NET एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस के साथ जो है हम काम कर सकते हैं। तो ADO.NET क्या है? तो ADO.NET के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ADO.NET माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। इसका मतलब है एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसे डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी मदद से हम जो है डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस पर कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास ADO.NET जो है, जब हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं उसके साथ जो है IIS सर्वर जो है वो भी इंस्टॉल होता है, और उस पैकेज के अंदर हमारे पास ADO.NET भी जो है उसी पैकेज में ही मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंस्टॉल्ड ही होता है। ADO.NET की मदद से हम डिफरेंट डाटा सोर्सेज के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेस हो गया, SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL या कोई XML डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, फ्लैट फाइल्स। इन डाटा सोर्सेज के साथ जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन पर जो है हम डाटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑपरेशन जो कि CRUD कहलाते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के, जिन्हें हम CRUD कहते हैं, वो तमाम ऑपरेशंस जो हैं हम ADO.NET के थ्रू जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ADO.NET की मदद से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है, कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हम भला किसे कह रहे हैं कि किसी भी डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उसमें से डाटा को कैसे रीड करना है, कैसे डिलीट करना है। तो हर डेटाबेस के साथ ये तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ADO.NET की वजह से हमारे पास जो है एक एब्स्ट्रैक्शन आ चुकी है। अब हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि हमारे जो डेटाबेस की टाइप कौन सी है, किस किस्म का डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है या फ्लैट फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, XML डॉक्यूमेंट है, तो किस किस्म का ऑब्जेक्ट है, तो इनसे कैसे हमने डील करना है। तो इस किस्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसको ADO.NET ने ख़त्म कर दिया है। तो इसकी वजह से जो कोड है हमारा, वो कॉम्प्लेक्स कोड नहीं होगा, बल्कि बहुत ही सिंपल कोड हो जाएगा। और इसको अंडरस्टैंड करना, इसको रीड करना जो है वो एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही आसान है। तो इस ADO.NET की वजह से हम जो है किसी भी डेटाबेस, किसी भी डाटा सोर्स के साथ जो है हम कनेक्ट करके अपनी क्यूरीज़ जो हैं वो रन कर सकते हैं और डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ADO.NET जो टेक्नोलॉजी है वो डेटाबेसेस के दरमियान में एक ब्रिज का काम करती है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर से ज़ाहिर है कि हमारे पास वेब फॉर्म्स हैं जिन्हें हम वेब के थ्रू किसी क्लाइंट साइड, किसी क्लाइंट मशीन के ऊपर एक्सेस करते हैं थ्रू वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र को ही बेसिकली हम क्लाइंट कह रहे हैं। तो वेब फॉर्म्स जो हैं हमारे, हम वेब फॉर्म या विंडोज़ फॉर्म्स, तो इन दोनों में से हमारे पास कोई सा भी फॉर्म हो, तो उसको डाटा बेस तक एक्सेस देने के लिए हमें दरमियान में ADO.NET की जो लेयर है वो चाहिए। यानी कि ADO.NET का जो पैकेज है, ADO.NET की जो टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ किए बगैर हम डाटा के साथ जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि विंडोज़ वेब एप्लीकेशंस और दूसरी एप्लीकेशंस जो हैं वो भी ADO.NET के थ्रू डेटाबेस, टेक्स्ट फाइल्स, वेब सर्वर्स वगैरह से भी कनेक्ट कर सकती हैं। तो ADO.NET के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें डेटाबेस की तरफ जो है अपना प्रोजेक्ट जो है बढ़ाने की से पहले इस चीज़ को समझना लाजमी था कि ADO.NET क्या है। ADO.NET के थ्रू जो है हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन 7 स्टेप्स को फॉलो किए बगैर कि हम किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं होते। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है
किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो है कि क्रिएट एन एडीओ कनेक्शन टू अ डेटाबेस। हमें एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है उस डाटा सोर्स के साथ जिसमें डाटा पड़ा हुआ है। नंबर 2, दूसरे पर हमें उस कनेक्शन को ओपन करना पड़ता है। उस कनेक्शन को ओपन करने के बाद तीसरे नंबर पर हमें एक कमांड चाहिए जो कि हमें डेटाबेस पर रन करनी है। अब कमांड भी 4 किस्म की हैं, क्रिएट, रीड, डिलीट और अपडेट, जिसे हम CRUD कहते हैं, यानी कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और की क्यूरीज जो है वो हमने रन करनी है। इसके अलावा नंबर 4, इस पे जो है हम जो नंबर स्टेप 3 में जो हमने कमांड बनाई थी उसको एग्जीक्यूट करेंगे डेटाबेस के ऊपर, और एग्जीक्यूट करने के बाद नंबर 5 जो स्टेप है इसमें हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। अगर आपने सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ की है तो लाजमी बात है कि हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट सेट ज़रूर मिलेगा। तो उस रिज़ल्ट सेट को जो है हम गेट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि डेटाबेस में हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा होता है, तो हम उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद डाटा सेट को क्लोज़ करना है। डाटा सेट को क्लोज़ करने के बाद हमें आखिर में कनेक्शन को क्लोज़ करना नहीं बोलना, तो कनेक्शन को लाजमी क्लोज़ करना है, क्योंकि अगर कनेक्शन ओपन रह गया या जितने भी यूज़र्स होंगे वो जब भी कनेक्शन जो है वो ओपन ही रखेंगे और इसे क्लोज़ नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि जो नया आने वाला यूज़र्स है उसको कनेक्शन जो है डेटाबेस तक एक्सेस ना हो, क्योंकि उसे कनेक्शन भी अवेलेबल ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। चलो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।